भाई को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर। इसी के साथ दिवाली छुट्टियां आपने मना ली होंगी, आप सबकी दिवाली गई होगी, हैप्पी दिवाली। बाद में चलो कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर है ये हमारा 4। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या सबसे पहली बात तो ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। जो इसका नाम है इसी को पूरा डिफाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो ये नाम से दिख रहा होगा आपको, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होता है, वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। डेफिनेशन लिखो इसकी, एन इक्वेशन विच हैज डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा कि इसमें दो वर्ड हैं, एक तो डिग्री और दूसरा इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो आ गया होगा समझ में अगर आप, ठीक है, समझ रहे होगे। और इसको मैं क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो इसमें इक्वेशन और डिग्री, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो वो होनी चाहिए इक्वेशन, यानी कि 3x + 5 = 0। जहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाता है किसमें, वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन में, उसे कह देते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो ये बन गई। अब हमें बनानी है ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कब होगी, लीनियर इक्वेशन तब होगी जब इस इक्वेशन में, जब इस पूरी इक्वेशन में क्या होगी, डिग्री 1 होगी। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में आने वाला जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का दूसरा नाम ही क्या है, हाईएस्ट पावर। यानी कि अगर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री क्या हो, 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स की पावर कितनी है, 1, और पावर किसकी, वेरिएबल की। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन बनने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। एक तो इक्वेशन हो, सीधी सी बात है, और दूसरी उसकी डिग्री 1 हो, वो कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी, 2 टाइप की होती है। इसके टाइप देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट होगा #2 पॉइंट, क्या इसके टाइप्स। इसके टाइप्स अभी के लिए आप पढ़ो 2, क्या है वो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और दूसरा जो होगा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसी दिखती है, 3x + 5x + 7 = 0। इसमें कहने का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन है। पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक इक्वेशन है और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो वेरिएबल्स की कितनी है, 1 है, 1 से ज़्यादा है ही नहीं। और वो 1 और इस, ये तो हो गया इसका मतलब। और 1 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, जितनी भी इक्वेशन है यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, इसके बीच में जो वेरिएबल आ रहा है, वो वेरिएबल बस कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, इन 1 वेरिएबल। मतलब वेरिएबल जो आ रहा है 1 आ रहा है भैया, लेकिन इसमें 1x और 2x आ रहे हैं, x 2 आ रहे हैं, लेकिन क्या है वो, x है, y तो नहीं है, z तो नहीं है। यानी कि वेरिएबल 1 आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल का टाइप जो है क्या आ रहा है, वो एक ही आ रहा है, एक ही टाइप के वेरिएबल है, एक से ज़्यादा टाइप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है 1 वेरिएबल का। यहीं पे अगर हम इसकी बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारे चैप्टर का नाम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो क्या कहता है कि ये कुछ ऐसी दिखती है, 3x + y = 0, यानी कि प्लस में 7 भी डाल लो, 7। ठीक है, थोड़ा कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन तो होनी चाहिए, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन तो है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, ये चीज़ फुलफिल। 2 वेरिएबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कितने, एक तो x है और दूसरा वेरिएबल y है, यानी कितने वेरिएबल हैं, 1 और 2 वेरिएबल हैं। तो इसे ही कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और क्या है, कॉन्स्टेंट है बहुत सारे, बस वेरिएबल 2 होने चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिनको मैं आप पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। कुछ इस तरीके की, जहाँ पे x और y
दोनों का यूज़ होगा। इनको कहाँ का यूज़ करते हैं, किस तरह के क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ लिया। एक चीज़ और समझो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है दिखती कैसी है, जनरल फॉर्म, यानी ये सबके लिए बन सकती है, सबके लिए बन सकती है। इससे क्या मतलब है देखेंगे अभी। इसकी जनरल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके की, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, जो a b c है वो क्या है, वो हमारे कांस्टेंट हैं, वो क्या है हमारे कांस्टेंट्स हैं। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसीलिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, यहाँ पर लिख लो वेयर। ठीक है, ये हो गई जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, यानी कि सारे जितने भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं वो इससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्या है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे इसको कंपेयर करेंगे इससे, क्या ये जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही। ax प्लस बी वाई प्लस के सी, इसमें भैया देखो x की जगह x आ गया, a की जगह कितना है 2 है, यानी a की जगह कितना है 2 है। ठीक है, b की जगह कितना है, b की जगह 1 है, और y की जगह y है, तो b की जगह कितना है 1 है। भैया c की जगह क्या है, वो तो दिख ही नहीं रहा है, c इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरी जनरल फॉर्म है हमारी। तो c की जगह अगर कुछ नहीं है तो इसको क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, थोड़ा आगे बढ़ा दें और यहाँ पे प्लस का 0 लगा दें, तो क्या कोई अंदर पड़ जाएगा, नहीं। इसका मतलब क्या है, c की वैल्यू कितनी है 0 है, b की वैल्यू कितनी थी 1, और c की वैल्यू कितनी है 0। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, एक तरीका समझाने का आपको। ठीक है, कि जनरल फॉर्म कैसे क्या करती है, कंपेरिजन इसमें यूज होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका जो पहली एक्सरसाइज है उसका जो बेसिक्स हैं, जितनी भी जो जरूरत है आपको जानने के लिए, वो सब क्या है क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप करेंगे हम अपनी पहली एक्सरसाइज क्या है उसमें देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपके। ठीक है, बहुत ही सरल है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे सीखते हैं, ये देखेंगे हम। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है 4.1। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है 4.1 का। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है, पेन की कॉस्ट की 2 गुना है। अगर पेन 2 रुपये का तो आपकी नोटबुक 4 रुपये की हो गई। ठीक है, पेन आपको 10 रुपये का तो नोटबुक 20 रुपये की हो गई। ठीक है, वो वाली चीज़ है। और करना क्या क्वेश्चन में, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए किसको लिखना है, इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, देखो इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो दुगनी है, सॉरी कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो दुगनी है किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी चीज़ है, यानी जो पेन की कॉस्ट है, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, उसको मानेंगे हम वेरिएबल एक्स, कि जो पेन की कॉस्ट है वो कुछ एक्स है। और फिर लिखेंगे देन जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मान लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मान लेंगे वाई, कि जो पेन की कॉस्ट है, जितने रुपये का पेन होगा वो एक्स है, और नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको मान लेंगे वाई। तो अब इस चीज़ को हमने ये तो मान ली, हमने ये कैसे मानी, ये मानी हमने क्वेश्चन की हेल्प से। इसमें नोटबुक और पेन का जिक्र हो रहा है, 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा है, तो उसमें एक को मान लेंगे एक्स और एक को मान लेंगे वाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है उसको लिख दो वाई। ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज आ गया, मतलब क्या है, इक्वल टू साइन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज क्या कह रहा है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस मतलब 2, और ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ट्वाइस का लिख लो यहाँ पर, मतलब अगर नहीं पता हो तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स को कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या माना है हमने x। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको ले सकते हैं y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब ये कह रहा है जो भी ये हो गई हमारी, जो क्वेश्चन में दे रखी है वो चीज़ हमने लिख दी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी लीनियर इक्वेशन आपकी बनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपकी बनी है, उसको आप किस में लिखो, इसी में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। इसको करेंगे हम किस में, थोड़ा इसके जनरल फॉर्म में, कि जनरल फॉर्म कैसी होती है वो देखो।
इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं, हमें पता है जनरल फॉर्म कुछ होती है, जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके की दिखती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को जो हमारी y इक्वल टू 2x आई है, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जहाँ पर 2x है उसको एज इट इज रहने दो, जो y है उसको इस तरफ ले आओ, y आ जाएगा माइनस का y, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू डालनी है, लेकिन c के लिए कुछ है नहीं, तो वहाँ लिख देंगे प्लस का 0, और इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में बचा हमारा 0, ये इस तरफ आ गया, यहाँ पे 0 बचा, तो वही 0 ये रहा, और c की जगह हमने डाल दिया 0, क्योंकि यहाँ पे c के लिए कुछ है ही नहीं, तो वहाँ डाल देंगे 0 इस तरीके से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, जो भी अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया इसमें ये को लेट समझ में नहीं आया, अज्यूम करना समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा बताया जाएगा हर चीज़ को, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, और इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। कह रहा है जो भी लीनियर इक्वेशन है क्वेश्चन में, उनको पहले जनरल फॉर्म में लिखो और उसके बाद ए बी सी यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू डाल दो। बिल्कुल सिंपल, आपको बस क्या है, देख कर क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 2x प्लस 3y प्लस के 9.35, और इसको सोल्यूशन कब करोगे तुम, तो क्या करना है, तुम्हें पता है जनरल फॉर्म होती है कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है हमको इस वाले क्वेश्चन को। कैसे लिखेंगे, 2x पहले से ही है, 3y भी पहले से ही है, बस जो ये है इसको ले आएंगे इस तरफ, ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा आपका माइनस का 9.35 डैश, और यहाँ क्या बचेगा 0। अब यहाँ से देखें तो हम क्या है, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 9.35। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 9.35 बार। कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ये माइनस का क्यों आया, प्लस का क्यों नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे, ठीक है। और कौन से पार्ट है जो थोड़े खतरनाक हैं, वो है आपका, चलो सेकंड पार्ट करके देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट ये है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस के 10 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखते हैं एक बार, एक्स पहले से लिखी हुई है, वाई अपॉन में 5, और यहाँ पे माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखो एक्स साथ कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, 1x प्लस का, ये ए एक्स प्लस का, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से जनरल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, और समझ लो कि साइड में जो राइट हैंड साइड है उसमें 0 होना चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या, एक्स वाई और सी जो है, एक्स वाई और सी वाला टर्म लाइन से लिखे रहने चाहिए, उसे कहते हैं क्या, जनरल फॉर्म, ठीक है। ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, ये इसमें दिक्कत आएगी, यहाँ पे ये प्लस का बी वाई है, और उसके सामने क्या है माइनस का वाई अपॉन में 5, पूरा लिखेंगे, ठीक है। प्लस के साथ माइनस, बी के साथ बी, और वाई के साथ ये, ठीक है। अब देखो y से y को हटा दो, y से y को हटा दो, क्या बचा, अगर y हटा दें यहाँ से, y यहाँ से हटा दें, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का b, और यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, ऊपर 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस का b, और इस तरह बचेगा माइनस का 1/5। तो इससे क्या पता पड़ता है कि प्लस के b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/5, और जो हमारी क्या चाहिए, हमको b की वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। आपकी बात है, मेरे को सिंपल और सरल, जो प्लस का v है किसके इक्वल है, माइनस के 1/5 के, और प्लस का b लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 1/5, और यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का c है, और यहाँ पर माइनस का 10 है, मतलब प्लस का c इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ पे प्लस के c को लिखो या ना लिखो, प्लस को बात है, ठीक है। सेकंड पार्ट खत्म हो गया आपका, इतना ही है बस। और इसमें कोई अगर पार्ट बताने को है तो लग नहीं रहा कोई, एक और देते हैं 7th वाला, ठीक है। y - 2 = 0। बाकी आपको करने किसी में प्रॉब्लम आए
बतानी है, उस पार्ट को बताया जाएगा आपको, ठीक है। क्या है ये, कहाँ गया 7th वाला, y-2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखें कैसे करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देखें तो क्या है, इसमें एक्स की कमी है, जहाँ पर एक्स की कमी वहाँ करेंगे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का, ठीक है। सिंपल बात है, कैसे लिखते हैं भैया, जहाँ पे भी जिस चीज़ की कमी हो वहाँ पे 0 को ला दो, ठीक है। 0 को ला दो, ले आए 0x, फिर लिखेंगे y है अपना, y क्या है, y के साथ क्या है 1 है, ठीक है। -2 पहले से ही क्या है, अवेलेबल है, तो यहाँ से पता पड़ता है a की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भैया -2। बिल्कुल ईजी सरल है। बाकी पार्ट्स आपको करने। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 4.1। कल मिलते हैं आपसे किसके साथ, सेकंड एक्सरसाइज, उसके कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छे से पढ़ो भाई, आपने दिवाली छुट्टियां मना ली होंगी, आई होप आप जब भी ले रहे होगे, बस यही आपसे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, मतलब जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सबसे मेन बात तो ये है कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ पूछें, बताएं हमें क्या करना है, हम इम्प्रूव करेंगे अपनी चीज़ को, ठीक है भाइयों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे।